नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपका जन्म किंग योग में हुआ है, यानी आपका जन्म नृप योग में हुआ है? हाँ, आज हम इसी योग के विषय में बात करने वाले हैं। कुंडली में इसको देखेंगे कि नृप योग या किंग योग, राजा योग किस प्रकार से कुंडली में बनता है। ये योग कैसे आपकी कुंडली बनता है, कैसे घटित होता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, राजनीति में अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप सभा को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर भी रहें, आप अच्छा कार्य करके अपनी ओर आकर्षित के साथ साथ आपका वैसा कार्य होगा कि आपकी सबको सराहना करनी पड़ेगी और आपकी बात माननी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कुंडली में ये नृप योग या किंग योग घटित होता है। ये कुंडली में 3 प्रकार से बनता है। कुंडली में ये 3 प्रकार से बनता है। अब कुंडली में तो बताया गया है कि 3 ग्रह आपके कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि और उच्च राशि के हों, यानी 3 ग्रह ऐसे होने चाहिए जो स्वराशि के हों या फिर उच्च राशि में स्थित होते हैं, तब बनता है आपका नृप योग। दूसरा योग कहता है आपका कुंडली में 2, 3 या 4 ग्रह 2, 3 या 4 ग्रह दिग्बली होकर बैठे हों। अब दिग्बली कैसे होते हैं ग्रह, ये दिग्बल कैसे प्राप्त होता है, ये भी वीडियो बनाया हुआ है। अंत में आपको बताते हैं कौन कौन से ग्रह कहाँ पर दिग्बली होते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत भी हम आपको बताते हैं। तो ये हुआ दूसरा। उसके बाद तीसरा कहा गया है, आपके तीसरे योग में कहा गया है कुंडली में के 10वें भाव में, ये आपका 10वां भाव है, इस भाव में 3 या 4 ग्रह बैठे हों, यानी कि 10वें भाव में 3 से लेकर 3 ग्रह हों, 3 से ऊपर कितने भी ग्रह हों, तब भी 3 या 4 ग्रह बैठे हों, तो बनता है आपका नृप योग या फिर आपका किंग योग। तो अगर आप कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप जरूर ही जिन कार्यों में बताएं, और भी आप इससे संबंधित कार्य देख सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो रही होगी और ऐसा कार्य आप कर रहे होंगे, तो ज़रूर आपके साथ ये घटित हो रहा हो। अब जैसे कि दिग्बल, तो दिग्बल कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, किन कौन कौन से ग्रह को, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि लग्न में आपके हो गए, तो लग्न में यहाँ पर, तो लग्न में आपको गुरु को और बुध को, इनको यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में हो गया तो यहाँ पर शुक्र को और चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। सप्तम भाव में अगर शनि है तो यहाँ इनकी उच्च राशि हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त है। और 10वें भाव में सूर्य और मंगल, ये ग्रह हैं, तो इनको यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है। वैसे अगर ये ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप इसमें 1 भी 2 ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वैसे भी ये चीज़ आप जो है अपने जीवन काल में सफलता जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि शुक्र चंद्रमा चतुर्थ भाव में अगर हैं तब भी अत्यंत श्रेष्ठ। शनि 10वें भाव में है, 7वें भाव में है, तो भी यहाँ पर इस महापुरुष योग हो जाएगा। उसके साथ अगर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वैसे भी यहाँ उच्च राशि होती है, उच्च राशि के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कार्य होगा आपका, लेकिन मंद गति से होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ती है। तो लग्न पर पड़ने से कार्य आपके डिले होंगे, धैर्य की आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मंगल और यहाँ पर सूर्य हैं, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा कारक और पराक्रम कारक, ये दोनों एक साथ हैं। तो जो आत्मा कहेगी वो पराक्रम करेगा, और जो आत्मा कहेगी पराक्रम करेगा, तो आप अत्यंत ही जो है श्रेष्ठ कार्य करेंगे। गुरु बुध हैं यहाँ पर, तो गुरु ज्ञान है, बुध वाणी है, तो ऐसे व्यक्ति की आप वाणी से ही सारे कार्य वो अपने निकाल लेगा। कोई भी कार्य होगा, अगर उसे बोलने का मौका मिल गया तो सामने वाले को अपनी बात से ही सम्मोहित कर लेगा। शुक्र और चंद्रमा हैं, तो मन है चंद्रमा और वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं सुख, तो ये भी वहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये अगर एक भी स्थिति आपकी ग्रह स्थिति में है, कुंडली में है, तो आप अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है, 3 ग्रह आपके जो है उच्च के हैं, स्वराज के हैं, 2, 3, 4 ग्रह दिग्बली होकर बैठे हैं, तो भी यह स्थिति आपकी कुंडली में उत्पन्न होगी। तो ऐसा अगर आप कुंडली में है तो आप निश्चित ही एक सफल व्यक्ति होंगे।
तो जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो पसंद आया हो तो नीचे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करिए, और आप इसको शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए योग साथ, तब तक के लिए नमस्कार।